इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उत्तर भारत में मौसम का मिजाज जो है पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में जो है गुरुवार यानी कि कल शाम जो है झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को जो है इस गर्मी से जो है एक बहुत ही बड़ी राहत दी। आपको बता दें, आज यानी कि शुक्रवार को आसमान में जो है बादल छाए रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है ठंडी हवाओं से मौसम जो है बेहद सुहावना बना रहेगा। लेकिन राहत आई, उसके साथ ही जो है कड़कड़ती बिजली और आंधी तूफान के साथ ही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा भी हो गया। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने की खबर आई, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेहद दुखद खबर सामने आई हमीरपुर से। हमीरपुर के साथ साथ कई इलाके ऐसे भी है जहां से बेहद दुखद खबर सामने आई है। लेकिन बात करेंगे हमीरपुर में। आपको बता दें, हमीरपुर में एक ऐसा खबर सामने आया है जहां हमीरपुर से इस वक्त जो है बेहद दुखद खबर बताई जा रही है, जहां बेताब नदी पर बन रहा एक निर्माणाधीन पुल जो है आंधी तूफान के कारण जो है अचानक भर भरा कर गिर गया। इस भीषण हादसे में जो है वहां काम कर रहे 6 मजदूरों की मलबे में दबकर जो है मौत हो गई। आपको बता दें, पुल गिरने के बाद से जो मौके पर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वही सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें जो है घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और मलबे को हटाकर राहत और बचाव का काम जो है लगातार किया जा रहा है। एक तरफ जहां बारिश ने लोगों को अच्छा महसूस कराया, ठंडक महसूस कराया, तो वही हमीरपुर में इस आंधी ने 6 परिवारों को कभी ना भूलने वाला जो है गम दे दिया है। आपको बता दें, देश कल यूपी में लगातार जो है बारिश से जो लोगों को काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। आपको बता दें, बारिश और तेज हवाओं से मौसम जो है काफी सुहावना बना हुआ है। गर्मी से लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा राहत मिल रही है। आपको बता दें, लगातार जो है गर्मी का प्रचंड देखा जा रहा था, जिससे लोग जो बेहद बेहाल होते हुए नजर आते। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने की खुशी मिल रही है, तो वही हमीरपुर से एक बेहद दुखद घटना सामने आ रही है, जहां पर निर्माणाधीन पुल गिरने से जो है 6 मजदूरों की मौके पर दबने से जो है मौत हो गई है। आपको बता दें, कल शाम हुई झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को जो है इस चिलचिलाती गर्मी से जो है बड़ी राहत दी है। आज शुक्रवार को भी आसमान में बदलाव छाए हुए हैं और यह भी कहा जा रहा है ठंडी हवा से मौसम जो है बेहद सुहावना बना हुआ है। लेकिन राहत लेकर आई इस कड़कड़ाती बिजली और आंधी तूफान ने जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक बड़ा और दर्दनाक जो है गम दे दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ लोगों को आंधी बारिश से राहत मिलने की खबर सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर में जो है एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां पर 6 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। आपको बता दें, हमीरपुर से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां बेताब नदी पर बन रहा एक निर्माणाधीन पुल जो है आंधी तूफान के कारण जो है अचानक भरभरा कर गिर गया। इस भीषण हादसे में वहां काम कर रहे 6 मजदूरों के मलबे में दबे होने से जो है मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, पुल गिरने के बाद से जो है मौके पर चारों तरफ जो है चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें जो है घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और मलबे को हटा करके लगातार जो है राहत बचाव कर जो काम कर रही है। वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से बसंत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और वही बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बसंत जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी कि कल जो जिस तरीके से बारिश से लोगों को राहत मिली है, तो लखनऊ में इस समय क्या स्थिति देखी जा रही है?
देखिए, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कल रात से जो बारिश हुई उसमें आंधी और तूफान की वजह से कुछ जगहों पर जनहानि भी हुई है। उसी में आज आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पुल बन रहा था, वो गिर गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत भी हो गई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान में लिया, साथ में अधिकारियों को आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पीड़ित परिवार है उन तक मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आंधी बारिश के बाद जो हवा तेज चली उसमें कई जनहानि हुई और पशुहानि भी हुई है। तो लगातार अधिकारियों को इससे पहले भी निर्देश देते आए हैं मुख्यमंत्री कि जहां भी कहीं अगर इस तरह की घटना या कोई जनहानि होती है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके और उसका कुछ परिवार लाभ उठा सके। तो उत्तर प्रदेश में लगातार आंधी पानी से मौत, इससे पहले भी आंधी पानी जब आई थी उसमें 100 से ज़्यादा जनहानि हुई थी, लेकिन कल देर रात जो आंधी पानी की वजह से जनहानि हुई उसमें मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से बात करके उनको निर्देश दे रहे हैं कि जा करके जिले में जा करके पीड़ित परिवार से मिलो, उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान करें। जी बसंत जी, जिस तरीके से हमीरपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या आंधी तूफान को लेकर के लखनऊ में भी इस तरीके की कोई खबरें सामने आ रही है? देखिए, आंधी तूफान से हमीरपुर में जिस तरह से हादसा हुआ, करीब 6 मजदूरों की मौत होगी, तो लखनऊ के आसपास के लोगों में, आसपास इलाकों में भी जनहानि हुई है और उसके फिलहाल सूची तैयार की जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि अभी तक फिलहाल ये जनहानि कितने की हुई है सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जहां पर भी जनहानि हुई है वहां पर तत्काल प्रभाव से अधिकारी पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद भी पहुंचा रहे हैं। जी बसंत जी, अचानक से मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्या पहले से मौसम विभाग द्वारा कोई अलर्ट जारी किया गया था आंधी बारिश को लेकर के? एक सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इससे पहले भी सबके मोबाइल पर एक मैसेज अलर्ट आया कि 3 घंटे के अंदर आपके क्षेत्र में आंधी तूफान आएगा, उसको लेकर के कल भी यही अलर्ट जारी हुआ, सबके मोबाइल पर मैसेज आया कि 3 घंटे के अंदर आंधी तूफान आएगा। वो आंधी तूफान इतना तेज़ था कि उसमें कई जनहानि भी हुई, पशुहानि भी हुई है, तो कई जगह मकान भी गिरने की सूचनाएँ आ रही हैं कि मकान गिर गए हैं, किसी के बिजली के गिरने से मौत हो गई है। तो तमाम सारे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार सुबह से अधिकारियों के साथ मीटिंग की और साथ में अधिकारी को निर्देश दिया कि जाकर के पीड़ित परिवारों से मिले और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें। बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, एक तरफ जो जहां आंधी बारिश से लोगों को राहत मिली है, तो वही दूसरी तरफ हमीरपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ लगातार जो है दिल्ली से अरविंद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, इस समय दिल्ली की क्या स्थिति देखी जा रही है? मौसम जो जिस तरीके से सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है, कल देर रात जो है आंधी बारिश हुई है, उसको लेकर के? पिछले 7 दिनों से जिस तरह से तापमान बढ़े थे, जिसकी वजह से लू के चपेट में कई लोग बीमार हो रहे थे, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी, लोग काफी परेशान थे। लेकिन गुरुवार से देर शाम जैसे ही मौसम में करवट ली, लोगों ने थोड़ा गर्मी से राहत ली। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम सामान्य रहेगा, 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा। यानी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी है और 30 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया है कि आंधी तूफान के साथ बिजली भी कड़केगी, तो लोग उससे सावधान रहे। तो कहीं ना कहीं जब दिल्ली में मौसम करवट लिया है तो लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। तो ऐसे में अब लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ी थी, लोग परेशान थे, लोग काफी बीमार भी पड़ रहे थे। हालांकि सरकार के तरफ से लोगों को सावधान करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लगातार दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो लोगों से अपील भी कर रही थी कि वो यदि जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे, बच्चों को सावधान रहे, पानी सबसे अधिक पिए। क्योंकि देखिए, कैबिनेट की बैठक में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक की थी, उसमें भी गर्मी को लेकर उन्होंने लोगों से सावधान रहने की बात कही थी। अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से उन्होंने आग्रह किया था कि आप अपने क्षेत्र में जाएं तो लोगों से सावधान रहने की अपील करें, पानी अधिक पीने की बात उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी बढ़ी थी, टेम्परेचर बढ़ा था 41 से 42 डिग्री जब दिल्ली का टेम्परेचर हो गया था, तो यानी कहें तो रात में भी लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, काफी गर्मी से लोग परेशान थे। लेकिन गुरुवार की जिस तरह से मौसम ने करवट लिया, लोगों ने गर्मी से राहत ली है
और आज भी मौसम को लेकर तो मौसम सामान्य से जो अधिकतम तापमान थे उससे 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम है। यानी गर्मी से आज भी लोगों को राहत है। लोग घर से बाहर निकलकर काम पर जा रहे हैं, यानी या फिर खरीदारी करने के लिए वो घर से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए 8 बजे से लगभग में ही 8 से 9 बजे के लगभग में ही जिस तरह से लू चल रही थी वो आज लू चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मौसम हल्का ठंडा है, हवाएं चल रही है और मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट बराबर हर एक 3 घंटे पर अलर्ट जारी कर रहा है कि आपके क्षेत्र का मौसम कैसा होगा। तो यानी मौसम विभाग ही पूरी तरह से सक्रिय है। लोगों को सावधान करने की कोशिश मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से गर्मी से लोग जो है काफी ज्यादा बेहाल होते हुए नजर आ रहे थे, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि घर से कम बाहर निकले। उसको लेकर के लोगों के लिए जो बारिश आंधी जो है बेहद राहत वाली खबर सामने आ रही है। हमारे साथ लगातार जो है मिर्जापुर से भी कमलेश जी जुड़े हुए हैं। कमलेश, मिर्जापुर में आंधी बारिश को लेकर के लगातार कल जो रात आंधी बारिश हुई है उसको लेकर के मिर्जापुर में इस समय क्या स्थिति देखी जा रही है, लोगों को कितना राहत महसूस हो रहा है? बस तो लगातार जो है जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान होते हुए नजर आ रहे थे, कल जो है बेहद लोगों को राहत मिली है, खुशी वाली खबर सामने आई है। एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी और दूसरी तरफ आंधी बारिश से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने है, तो वही कहीं ना कहीं ये दुखद खबर भी सामने रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आंधी बारिश से जो है कई जगह जो है जनहानि भी हुई है। अगर बात करें हमीरपुर में, तो हमीरपुर में मलबे में 6 लोगों की दर्दनाक दबने से मौत हो गई। हमारे साथ लगातार जो बसंत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। बसंत जी, क्या प्रशासन द्वारा आंधी बारिश को लेकर के किसी भी तरीके का कोई अलर्ट जारी किया गया? क्योंकि जिस तरीके से हमीरपुर में हादसा हुआ है उसको लेकर के देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर की घटना का संज्ञान लिया है। साथ में लखनऊ से अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जा करके मौके पर पहुंचे। जो पीड़ित परिवार है, जो मजदूर, उसमें मजदूरों की दबने से मौत हुई, करीब 6 मजदूरों की मौत हुई, कई घायल हैं। तो उनको तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार से जाकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जाकर के अधिकारी जाकर मौके पर मिलेंगे और उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता के साथ साथ अन्य जो भी सहायता है वो भी तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से जनहानि होनी, क्योंकि हमीरपुर में जो पुल बंधा था ये और आंधी पानी जब बारिश आई है, इसी की वजह से जो पुल गिरा है उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे तो दबने से उनकी मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री लगातार इससे पहले भी जो घटनाएं आंधी पानी की वजह से होती थी उनका तत्काल संज्ञान लेते थे। लेकिन चूंकि हमीरपुर की बड़ी घटना, ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जाकर के मौके पहुंचे और जो पीड़ित परिवार उनसे मिले, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाए और जो भी उनकी और जरूरतें उनको तत्काल प्रभाव से उनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को एक राहत महसूस हो सके। क्योंकि जनहानि हो चुकी है, परिवार की जो कमी तो नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार प्रयास ये किया जाता है कि परिवार पर कोई आर्थिक संकट ना आए। उसी के चलते मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि पीड़ित परिवार को एक थोड़ा सा सुकून भी मिल सके। जी बिल्कुल, बसंत हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ लगातार जो है मिर्जापुर से कमलेश जी भी जुड़े हुए हैं। कमलेश, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है इस समय मिर्जापुर में, कल रात आंधी बारिश जो हुई उसको लेकर के? देखिए, जो रात में आंधी और बारिश जो झमाझम तेजी से हुई है, इस पर मिर्जापुर बहुत ज्यादा असरमय हुआ। पर कुछ दूर दराज में जो है कि काफी पेड़ बीच सड़क पे गिर चुके हैं और विंध्याचल के एक गांव में एक स्थिति ऐसा है कि जो बिजली रात में कड़की तो उनका दीवार का बारजा टूट गया, बारजा तक गिर गया, लेकिन कोई इसमें जानलेवा किसी को खतरा नहीं हो सका है। लेकिन जो है कि मौसम अचानक से बदलता फिर से करवट नजर आ रहा है। क्योंकि इसके पहले जो बारिश लगातार हुई थी बहुत अचानक से शाम को 5 बजे, उसमें मिर्जापुर से 17 लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन अभी तक मिर्जापुर में अभी सुबह तक कोई भी ऐसी सूचना हमारे मिर्जापुर से नहीं है कि किसी की जो की जान इसमें जोखिम में डालकर लोगों की जान गई है। लेकिन जो है कि इस तरह से मौसम अभी करवट बदल रहा है, धीरे धीरे शाम तक फिर बारिश होने की संभावना है। निरंतर गाइडलाइन आया हुआ है मौसम विभाग का कि 9 दिन तक लगातार ओलावृष्टि पड़ सकती है, बारिश और आंधी तूफान के साथ आ सकती है। लेकिन जो दिन के अंदर जो दिन भर जो है कि ये मानसून रहा है, धूप गर्मी का वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप देखिए जहाँ इसमें मौजूद है, हम बाहर खड़े हुए हैं, इसमें धूप इतनी तेजी से निकल चुकी है कि लोग जो है आना जाना कम करना शुरू कर दिए हैं। ये शाम तक चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में अचानक से फिर भी मौसम खराब हो सकते हैं, फिर से बारिश आंधी तूफान आ सकते हैं।
लगातार हमारे साथ जो है दिल्ली से अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये बताइए, जिस तरीके से हमीरपुर में जो हादसा हुआ है, 6 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है, क्या इस तरीके का हादसा दिल्ली में भी देखा जा रहा है आंधी बारिश को लेकर के? देखिए मंत्री, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जो घटना घटी है तो वो बहुत दुखद घटना है, लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी सरकार की तरफ से या फिर हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार अभी तक तो दिल्ली में कोई हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, ना पेड़ गिरने की कोई खबरें सामने आई, सड़क गिरा है, जाम लगी हो, वैसे अभी कोई खबर तो नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से मौसम विभाग लोगों को सावधान किया था, लोग सावधान रहते हैं बराबर, क्योंकि हर वक्त 3 घंटे के बाद फोन पर या फिर उनके मोबाइल पर मैसेज आता है अलर्ट सावधानी के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान से देखते हैं और सावधान भी रहते हैं। बात करें मौसम से जिस तरह से करवट ली है तो लोग गर्मी से राहत लिए हैं, चेहरे पर काफी खुशी भी लोगों की है। तो ऐसे में अब जब मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की, क्योंकि आज भी येलो अलर्ट जारी किया है और तारीख को उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी किया है। तारीख को भयंकर आंधी तूफान दिल्ली में आ सकती है, लोग सावधान रहें। सरकारी स्तर पर भी व्यवस्था जो मुख्यमंत्री स्तर से जो समीक्षा बैठक की गई थी गर्मी को लेकर, उसमें भी लोगों से अपील करने की बातें मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर अपने दूसरे भी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं या फिर अधिकारियों से भी उन्होंने अपील की थी कि आप लोगों को जागरूक करें कि लोग गर्मी से बचें, क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी, लोगों काफी परेशान थे, लोग बीमार पड़े थे, अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। तो कहीं न कहीं जब मौसम ने करवट ली है तो लोग गर्मी से राहत के साथ उठे हैं। तब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब मौसम विभाग जब लोगों से अलर्ट कर रहा है तो लोग इतना सावधान रहते हैं, क्योंकि दिल्ली वैसे तो जागरूकों का शहर है, लोग काफी बड़े भी लोग होते हैं, लोग सावधानी हमेशा बरतते हैं। तब गर्मी से जब राहत मिली है तो लोग आज घरों से बाहर निकल कर खरीदारी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे भी पार्कों में जाकर टहलते हुए सुबह दिखाई दिए। अभी जिस इलाके में हम हैं उस इलाके में कुछ बच्चे पार्कों में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत जरूर दिखाई दे रही है। कमलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कमलेश जी, बताइए, जिस तरीके से हमीरपुर में यह हादसा हुआ है, क्या इस तरीके का आंधी बारिश को लेकर के मिर्जापुर में भी कोई खबर सामने आ रही है? नहीं, मिर्जापुर में अभी तक इस तरह से कोई हादसा नहीं हुआ है। मिर्जापुर शांतिपूर्वक भी चल रहा है, लेकिन जो पेड़ काफी गिरे हुए हैं। मिर्जापुर शहर की बात है, शहर में तो उस तरह से भी कोई पेड़ वगैरह नहीं गिरे हुए, पर आउट साइड में जो है गाँव की तरफ जो है काफी पेड़ गिरे हुए। जहाँ आउट साइड है वहाँ सड़के पर पेड़ गिर चुके हैं। कुछ जगह आकाशीय बिजली से भी कुछ घटनाएं हुई है, जैसे कि दीवार गिर जाना, पेड़ गिर जाना, लेकिन जो है कोई किसी की जानलेवा भी खतरा नहीं हुआ, किसी की जान अभी तक नहीं गई है। लेकिन शाम तक अभी कहीं रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन जो है अभी तक नहीं आ पाई है। मिर्जापुर शांतिपुर अभी चल रहा है, पर यह कि ये जो मानसून है, ये धूप का ये निरंतर शुरू हो चुका है, ये शाम तक चलता रहेगा। कमलेश जी, बताइए, इससे पहले जो आंधी बारिश आई थी उसमें कई लोगों की जो है मौत की पुष्टि भी की गई थी मिर्जापुर में, क्या उसको देखते हुए आपकी कल फिर आंधी बारिश आई है, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रही है इसको लेकर के? देखिए, जो इसके पहले जो 17 लोगों की मिर्जापुर से जान जा चुकी थी, गांव से शहर तक, जो कितनी भयानक उस आंधी तूफान आई थी कि वो सोचा नहीं जा सकता कि अचानक कितनी तेजी से आंधी तूफान आ चुकी है। लेकिन उसी समय से जो प्रशासन ने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जिस तरह से जैसे आंधी तूफान आते हैं तो सब लोग कहीं पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हो, ना तो खुले में खड़े हो, सिर्फ घर के अंदर रहे, क्योंकि आकाशीय बिजली भी जब तड़पती है तो पेड़ पर ही वार करती है। पेड़ के साइड में जितने भी लोग खड़े रहते हैं उन सब पे जानलेवा हमला हो जाती है। उसके बाद आपको बता दें कि यूनो ने धूप के लिए भी एडवाइस किया हुआ है कि धूप के समय 5 बजे के बाद ही घर से बाहर निकले और 9 बजे के अंदर ही घर से बाहर। 9 से 5 के बीच में अगर निकलते हैं तो ये आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। जिला प्रशासन जो है कि निरंतर सब जगह नजर बनाए रखे हुए, आज सुबह से ही जिलाधिकारी महोदय भी जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं। सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखे हुए है कि कैसी घटनाएं आएगी, तत्काल जो उनके घर जाकर उनको जो है सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। जी, लगातार हमारे साथ जो है लखनऊ से बसंत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। बसंत जी, ये बताइए, जिस तरीके से इससे पहले जो आंधी बारिश आई थी उसमें काफी लोगों की मौतों की पुष्टि की गई थी, अगर बात करें पूरे यूपी में तो उसको लेकर के लखनऊ में क्या प्रशासन ने आंधी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी किया है? ये प्रशासन कितनी एक्टिव नजर आ रही है?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लखनऊ में आंधी बारिश को लेकर के पहले से प्रशासन अलर्ट था और लोगों को सूचना दे रहा था कि अगर मौसम खराब होता है तो आप घर से न निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने का प्रयास करिए। अगर रास्ते में है तो आप सुरक्षित वहीं पर ठहर जाइए। फिलहाल लखनऊ के आसपास इलाके की अगर बात की जाए तो अभी तक फिलहाल कोई जनहानि की ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर ऐसा जिला है जहाँ पर 6 मजदूरों की आंधी पानी की वजह से पुल गिरने से, दबने से मौत हुई है और आसपास इलाके में पशुहान जरूर हुई है और कुछ पेड़ पौधे गिरे हैं। उसको लेकर के लगातार प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से, जो अधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। जल्द से जल्द प्रशासन उसका जल्द से जल्द आंकड़ा भी पेश करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष की बात की जाए, सहायता की, तो जो पीड़ित परिवार है जहाँ पर जनहानि हुई वहाँ पर तत्काल प्रभाव से आदेश दिया गया कि जा करके पीड़ित परिवार से मिले और मुख्यमंत्री राहत कोष उनको सहायता प्रदान करे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री राहत कोष के साथ साथ सहायता के साथ साथ और भी तमाम सारी जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वो भी पीड़ित को दी जाएंगी। लेकिन प्रशासन की बात की जाए लखनऊ में, तो लखनऊ में लगातार प्रशासन अलर्ट कर रहा था। लोगों के फ़ोन पर मैसेज आ रहे थे कि मौसम ख़राब होने वाला है, आप घर से ना निकलिए, अगर सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ठहर जाइए। तो फिलहाल आसपास के इलाकों में अभी लखनऊ में जनहानि की ऐसी कोई सूचना नहीं है। जी, दिल्ली की बात कीजिए तो रवि जी, दिल्ली में प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? इसको लेकर के कोई गाइडलाइन जारी की गई हो दिल्ली सरकार द्वारा? अपने अधिकारियों, अपने विभाग के मंत्रियों को वो लगातार जिस तरह से अलर्ट कर रही थी, लोगों को सावधान रहने वो बातें कर रही थी। प्रशासन भी अलर्ट था, मौसम विभाग भी अलर्ट था और यहाँ के लोग भी अलर्ट थे, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ी थी तो लोग तो ऐसे परेशान थे गर्मी से, लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट लिया, लोग गर्मी से राहत की सांस लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, मौसम विभाग और सरकार की तरफ से जो लोगों को जागरूकता अभियान चलाने की बातें कही गई थी, जो धरातल पर भी दिख रही थी, सरकार की बातों को लोग फॉलो भी कर रहे थे और मान भी रहे थे। तब अब जब मौसम करवट लिया है और मौसम विभाग लोगों को सावधान रहने की बात उनकी तरफ से कही गई है, क्योंकि आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और रेड अलर्ट 30 तारीख को। तो कहीं ना कहीं लोग मौसम विभाग के हर अपडेट को अपडेट रहते हैं। जब अपडेट आता है कि 3 घंटे के अंदर आपके इलाके में आंधी तूफान या फिर बिजली कड़क सकती है, बारिश हो सकती है, तो लोग सावधानी बरत लेते हैं। तो कहीं न कहीं मौसम विभाग लोगों को जिस तरह से सावधान कर रहा है, तो लोग भी सावधान है। सरकार के लोगों को सावधान करने की सरकार की तरफ से कोशिश की ही जा रही है। रेखा गुप्ता लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ा था, तो विभाग सचिवालय जाकर वो हर दिन गर्मी को लेकर वो एक विज्ञप्ति जारी करती थी और अधिकारियों को निर्देश भी उसके तरफ से दिया जाता था कि लोगों को किस तरह से सावधान रहना है, जहाँ पर सार्वजनिक जगह है वहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, लोगों को कैसे गर्मी से बचाना है। यदि जहाँ रेलवे स्टेशन है या फिर अन्य कोई जगह है, वहाँ पर यदि भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहाँ पर ठंडे पानी के साथ साथ वाटर कूलर की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई थी। सड़कों पर जिस तरह से जो फुहारे लगा गए तो उसमें भी उस फुहारे से भी हल्की बात करें तो पानी का छिड़काव हो जाता, तो लोगों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से बसंत जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिर्जापुर से कमलेश जी आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको बता दें, उत्तर भारत में मौसम का जो है मिजाज पूरी तरीके से बदल गया। देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत जो है पूरी एनसीआर में कल शाम जो है झमाझम बारिश से तेज हवाओं ने लोगों को जो है इस गर्मी से बेहद राहत दी है। वहीं आपको बता दें, आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि आसमान में जो है बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं से जो है मौसम बेहद सुहावना हो सकता है। तो मैं आपको बता दें, जिस तरीके से एक तरफ जो है आंधी बारिश से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर आंधी तूफान से जो है 6 लोगों की मलबे में दबने से जो है मौत हो गई। तो वही फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।